विवाह शादी दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। दुनिया में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज हैं। कुछ परंपराएं तो ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं एक गांव की दास्तान, जहां सुहागरात की रात पूरा गांव कमरे के बाहर बैठता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। कंजर भाट नाम का समुदाय पिछले 20 सालों से यही पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। इस परंपरा को निभाने का असली उद्देश्य दुल्हन के चरित्र के बारे में जानना है। इस परंपरा के अनुसार दूल्हा दुल्हन को कमरे के अंदर जाने से पहले सफ़ेद चादर दी जाती है और नवविवाहित जोड़े को इसी बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर सोना पड़ता है। सुबह सरपंच चादर पर दाग देखता है। अगर चादर पर दाग हो तो महिला को पवित्र माना जाता है और यदि कोई दाग ना दिखाई दे तो वह महिला परीक्षा में फेल हो जाती है। यही कारण है कि पूरा गांव सुहागरात के समय कमरे के बाहर बैठता है। वहीं दूसरे खबर की बात करें तो जहां की बात हम करने जा रहे हैं वहां दूल्हा किराए पे मिलता है। दरअसल वियतनाम में शादियों के लिए दुल्हन और दूल्हे किराए पर लेने का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ कंपनियां शादी के लिए रिश्तेदार के साथ नकली विवाह की व्यवस्था करती हैं। उसी हिसाब से पैसा भी वसूला जाता है। जानकारी के अनुसार शादी में रिश्तेदारों की व्यवस्था करने के बदले में लाखों रुपये लिए जाते हैं। इस नकली शादी में दूल्हे के अलावा माता पिता, चाचा या उसके दोस्तों जैसे परिवार की भी व्यवस्था की जाती है, जो अलग से पैसा लेते हैं। कंपनियां यहां नकली शादियों के लिए 20 से 400 मेहमानों की व्यवस्था करती हैं। वास्तव में वियतनाम एक रूढ़िवादी देश है, जहां गर्भवती होना और मां से शादी करना एक कलंक माना जाता है। नतीजन लोग यहाँ नकली शादियाँ करते हैं ताकि खुद को कलंकित होने से बचा सकें। तीसरी मनोरंजक खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का। यहाँ का गांव हिंगुलपुर इसलिए फेमस है क्योंकि शादी के बाद यहाँ दुल्हन की विदाई नहीं होती, बल्कि दूल्हे को जमाई बना लिया जाता है। इसी वजह से इस गाँव को दामादों का गाँव कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे का इतिहास यह है कि ऐसा एक समय था जब हिंगलपुर गाँव कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या में बहुत आगे था। लेकिन दशकों पहले गांव के बुजुर्गों ने लड़कियों को शादी के बाद मायके में ही रखने का फैसला किया और यह अनूठा तरीका अपनाया। हिंगुलपुर गांव की लड़कियों से रिश्ते की बात में एक अहम शर्त होती है। गांव में रहने आ रहे दामाद को रोजगार की भी दिक्कत न हो, इसका बंदोबस्त भी किया जाता है। हिंगुलपुर गांव में आसपास के जिलों जैसे कानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बांदा के दामाद रह रहे हैं। इस गांव की विवाहित लड़कियां अपने पतियों के साथ घर गृहस्थी बसा लिए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पास भी एक गांव है जिसका नाम है बितली, जहां दामाद आकर रहने लगते हैं और यह गांव जमाइयों के गांव के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही में लाल वाला बटन दबा सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाली घंटी जरूर दबाएं।